हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कीवर्ड्स। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि टोकन्स हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में टोटल 5 टोकन्स होते हैं, जिसमें से एक होता है कीवर्ड। कीवर्ड वो होता है जिसके बारे में पहले से कंपाइलर को नॉलेज होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर जनरली कॉल्ड एज प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड, यानी कि पहले से डिफाइंड कुछ ऐसे वर्ड जिनका सी प्रोग्रामिंग में एक स्पेसिफिक टास्क हो, कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए उनको रिजर्व करके रखा गया है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क हो, कंपाइलर ऑलरेडी नोज अबाउट, और इनके बारे में कंपाइलर जो है वो पहले से जानता है। एवरी कीवर्ड इन सी लैंग्वेज परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन ए प्रोग्राम, और हर एक कीवर्ड का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। There is a way to write each keyword, like when to write a keyword। हर एक कीवर्ड को लिखने का अपना एक तरीका है कि कब किस कीवर्ड को लिखना है, किससे पहले लिखना है, किसके बाद में लिखना है, कहाँ लिखना है, कहाँ नहीं लिखना है। जैसे अगर हम int ये हमारे पास एक कीवर्ड है, अगर हम इसकी बात करें तो इस कीवर्ड को रिजर्व करके रखा गया है। ये क्या बताता है कि ये डेटा टाइप बताता है कि जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है। ओके, तो हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं? या तो हम किसी फंक्शन से पहले अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे देखा होगा आप लोगों ने मिंट इंट मेन जैसे लिखा होता है। तो इस तरीके से या तो हम किसी फंक्शन से पहले यूज करते हैं जो कि क्या बता रहा होता है कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, या फिर इसको हम किसी वेरिएबल के साथ यूज कर रहे होते हैं। डिक्लेरेशन के टाइम पे जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम पे ये क्या बताता है कि ये जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या है, कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो इस तरीके से हर एक कीवर्ड का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है, और उनको लिखने का अपना एक स्पेसिफिक, हम बोल सकते हैं कि इसके बारे में भी कंपाइलर को पहले से बताया गया है कि कब किस कीवर्ड को किसके साथ यूज करना है, किससे पहले किसके बाद में किस तरीके से लिखना है, क्या इसको लिखने का एक करेक्ट सिंटेक्स है, इसको यूज करने का एक करेक्ट सिंटेक्स क्या है। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। अब एज ए वेरिएबल नेम हम कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते, वो हम डीपली डिस्कस कर रहे होंगे जब हम वेरिएबल्स पढ़ रहे होंगे। तो सी सपोर्ट्स 32 कीवर्ड। सी प्रोग्रामिंग में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं, और वी कैन से 32 रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनका अपना एक स्पेसिफिक टास्क है। ऑल द कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस लेटर, और हर एक जो कीवर्ड है वो लोअर केस लेटर्स में ही लिखा जाता है। जैसे कि आई एन टी, तीनों जो लेटर्स हैं इस वर्ड में, आई एन टी वर्ड में, तीनों लेटर्स किस इसमें है? स्मॉल लेटर्स में है, यानी कि लोअर लेटर्स में है, लोअर केस में है। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कैपिटल आई और इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो इसको जो है कीवर्ड नहीं कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो हमेशा जो कीवर्ड्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। 32, तो ये है हमारे पास टोटल 32 कीवर्ड्स। ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, एनम, रजिस्टर, टाइप, डेफ, char, extern, return, union, continue, for, signed, void, do, if, static, unsigned, while, default, go to, sign, size of, volatile, const, float और short। तो ये टोटल हमारे पास 32 कीवर्ड्स हैं सी प्रोग्रामिंग में। हर एक कीवर्ड का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है। जैसे अगर हम बात करें कैर की, तो ये क्या करता है, किसी भी जो हमारा वेरिएबल है उसका डेटा टाइप डिफाइन करता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा। जैसे अगर हम बात करें इंट की, तो ये क्या बताता है कि जो वेरिएबल है वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो ये भी हमारे पास डेटा टाइप के लिए यूज किया जाता है। अगर इफ की बात करें, एल्स की बात करें, तो ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ओके, जो कि हम अगर इफ है तो जो अगर कंडीशन अगर चेक की जाती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हर एक कीवर्ड का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है। तो आज इस वीडियो में हम हर एक कीवर्ड का जो टास्क है वो तो हम नहीं पढ़ सकते, तो कुछ कीवर्ड्स हमें सिर्फ याद रखते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें हर एक जो कीवर्ड है जब हम उसका यूज पढ़ेंगे तो हमें हर एक कीवर्ड अपने आप याद हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ हमने इनको क्लासिफाई किया है कि डेटा टाइप्स के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स हम यूज करते हैं। इंट, कैर, फ्लोट, डबल, साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग और वॉइड, ये कीवर्ड्स हैं हमारे जो कि डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन कौन से हैं?
टाइप डेफ, एनम, स्ट्रक्ट, यूनियन। यूजर डिफाइंड कुछ कीवर्ड्स हैं, उनके लिए हम इन कीवर्ड्स को यूज करते हैं। फिर है स्टोरेज क्लासेस के लिए ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न और स्टैटिक, ये कीवर्ड्स हम यूज करते हैं। लूप के लिए फॉर, व्हाइल, डू, ये कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग, अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसमें इफ, एल्स, स्विच, केस, डिफॉल्ट, ये यूज किए जाते हैं। जंप स्टेटमेंट्स के लिए ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न, ये यूज किए जाते हैं। और अदर्स में कुछ आ जाते हैं कॉन्स्ट, वॉलेटाइल, साइज ऑफ। तो हर एक 32 कीवर्ड का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है, जिसको हम लोग आगे जैसे भी बढ़ेंगे तो हम हर एक कीवर्ड को जानते चलेंगे। अगर बस इसमें एक हमें बात याद रखनी है कि हमें इनको हमेशा जो है लोअर केसेस में ही लिखना है। अगर हम जैसे कि कॉन्स्ट है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हर एक जो कीवर्ड है वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखा हुआ है। अगर हम जैसे कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट को कैपिटल CONST अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो इस टाइम पे इसको एज ए कीवर्ड कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे 32 कीवर्ड जिनके बारे में कंपाइलर पहले से जानता है। कंपाइलर को पता है कि कौन सा कीवर्ड किस लिए यूज किया जाता है। तो ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, that which of the following is not the keyword in C language। इन 10 वर्ड्स में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि कीवर्ड हमारे पास नहीं है। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको हम कर देते हैं कैपिटल S। ओके, दोनों डबल टाइम यहाँ पे हमने ले लिया। तो अब इस कोड का आप लोग आउटपुट बताएं कि कौन सा कीवर्ड इनमें से नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैप्पी कोडिंग।